सीधे लिए चलते हैं जहां पर सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सौगात यहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया जाएगा। सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का लोकार्पण किया जाएगा और कुछ ही देर बाद सीएम योगी संबोधित करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत सौगात देंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को। तो ये बड़ी जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर बाद संबोधन अपना शुरू करेंगे। उनकी निरंतरता बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ेगी। तो शिक्षा का स्तर भी स्वतः बढ़ेगा ही। जो हमारे बच्चे, जो हमारे देश के भविष्य हैं, तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा का स्तर भी बढ़े और महिलाओं को आर्थिक संपन्नता भी प्रदान हो। बहुत बहुत बधाई आपको, अच्छा काम करिए, हमारी शुभकामनाएं। अब हम चलिए प्रयागराज, जिस आकर्षक ग्राम पंचायत भवन को हमने फिल्म में देखा, उसे बनाने वाले सुमंत लाल तिवारी जी, जो वहाँ के प्रधान है, शाहपुर कल्याण। हम माननीय आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते तिवारी जी। प्रणाम सर। जनपद हूँ, उससे बड़े यशस्वी, मतलब आपके नाम की लहर दौड़ पड़ी, मेरा भी उसमें नाम उजागर हो गया कि कैसे मेरा नाम आपको इतना। आपने अच्छा काम किया है, क्या अच्छा जो काम किया है उसको थोड़ा बताइए आप, कैसे ग्राम पंचायत में। और हाँ सर, मैंने पंचायत भवन का जो निर्माण कराया, जब मैं 2015 से प्रधान चुना गया तो मेरे मन में इच्छा थी कि पंचायत भवन का निर्माण होता है। उस पंचायत भवन के निर्माण में जब आपकी सरकार आई, उसके बाद मुझे ऐसा उत्साहित हुआ, उसके बाद इतना उत्साहित हुआ कि मेरे खाते में पूरी धनराशि आई और मेरे मन में एक कल्पना हुई कि मेरे गांव में इतना बड़ा पंचायत घर बन जाए कि जिले में अच्छा पंचायत घर बन जाए। उस पंचायत घर बनाने के लिए मुझे पूरा प्रयास किया। मुझे पारदर्शिता के साथ पूरी राशि मिली और राशि मिलने के बाद उसी तरह, जैसे आपका नाम है कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उसी तरह मुझे पैसा मिला। उसको उपयोग करके उसी तरह मैंने उसको फंड लगाया। अब आज तक मेहनत करके उसको रेडी किया। 3 महीने में पंचायत घर बना डाला और बनाने के बाद लॉकडाउन की पीरियड में सारे मजदूर बाहर थे, वो सारे मजदूर गांव में आ गए। मेरा भी बिजनेस दूसरा था, प्रधानी के चुनाव में पहली बार लड़ा, उसमें मैंने विजयी हो गया। तब से मेरी प्रक्रिया थी कि पंचायत घर अच्छा बन जाए, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आपसे मिलने का मुझे। अब देखिए, अब तिवारी जी एक काम करिए कि वहां पे जिलाधिकारी प्रयागराज भी हैं। एक तो ऑप्टिकल फाइबर से अपनी ग्राम पंचायत को जोड़िए, दूसरा वहां पे ग्राम पंचायत में ही आपको प्रयास करना चाहिए कि वहीं पर ग्राम पंचायत में ही जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन वहां लोगों को मिलना प्रारंभ हो। बीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का जो है वहां पर एक चयन हो और ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इसको किया जाएगा, तो उसको वहां पर गठित हो जाएगा। तो बैंकों में जाने आने की सुविधा समाप्त, गांव के ही पंचायत भवन में गांव के लोगों को पैसा जमा करने, पैसा निकालने की सुविधा मिल जाएगी। यानी एक ही ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का काम भी कर लेगा, लोगों को गांव के तमाम 4-5 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और साथ साथ गांव के लोगों को अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए ब्लॉक में, तहसील में या बैंकों की ओर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और उन लोगों को गांव में सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में इसको अगर आप आगे बढ़ा लेंगे जिला प्रशासन के साथ मिलकर के, बहुत बड़ा काम हो जाएगा और आपका गांव स्वयं ही, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदर्श गांव की बात करते हैं, उस आदर्श गांव का निर्माण आप स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगे। एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा ये। इस ढंग से आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आप जो है अपनी ग्राम पंचायत के आदर्श गांव के रूप में लोगों के लिए एक मानक ग्राम पंचायत के रूप में विकसित कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी। कि
जी थाना श्री सपना सिंह, इनके यहाँ हम शाही कला निधन है। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती सपना सिंह जी से अपने विचार रखें। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और लोगों को सौगात दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लोगों से संवाद कर रहे हैं। लखनऊ सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सौगात दी गई उत्तर प्रदेश के लोगों को। शौचालयों और पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया और उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात दी। तो लखनऊ से सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाइव, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात दी। और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल संवाद से हम सबके साथ जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, जनपद स्तर पर आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मेरे सभी सहयोगी जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, ग्राम प्रधानगण, अन्य हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आभारी हूँ माननीय तोमर जी का और माननीय शेखावत जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार के इस अभियान को अपना मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद दिया है। सकारात्मक सोच और उत्तर प्रदेश के प्रति विशेष लगाव के कारण हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों का निरंतर सहयोग उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त होता है। और आज इस संक्षिप्त कार्यक्रम को उन्होंने अपना अमूल्य समय अपनी व्यस्तता के बावजूद हमें दिया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज शारदीय नवरात्रि की जो तीसरी तिथि है, इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज प्रदेश में 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण हो रहा है, 18,847 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण भी हो रहा है, साथ साथ 21,414 का शिलान्यास और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास का कार्यक्रम भी एक साथ संपन्न हो रहा है। एक कार्यक्रम शिलान्यास और लोकार्पण का नहीं, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को तेजी देने के लिए तिथि हम लोगों ने निर्धारित की थी कि हम प्रधानमंत्री जी के
द्वारा घोषित अभियान को 100% सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, इसलिए एक निश्चित तिथि में इनके शिलान्यास के लिए एक तिथि आयोजित करेंगे और वह कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है। ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से यह अभियान प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक इसे संपन्न होना था। पहले 2.5 वर्ष में जो गति थी बहुत कम थी। अगले 2.5 वर्ष के दौरान इस कार्य को पूरा करना था। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले 2.5 वर्ष में काम बहुत कम हो पाया था। अगले 2.5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य हमारे सामने था, इसको कैसे हम पूरा कर सकें, और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से लक्ष्य हमारे सामने आया कि इसे 1 वर्ष पहले ही संपन्न करना है। मैं प्रदेश के अपने सहयोगी मंत्रियों को और विभागों को, ग्राम्य विकास को भी, पंचायती राज को भी, कि भारत सरकार से जब भी हमने जो सहयोग मांगा हमें प्राप्त हुआ और अगले 1.5 वर्ष के अंदर ही हम लोगों ने 5 वर्ष के कार्य को पूरा करते हुए प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। स्वच्छता की कीमत क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा इसके महत्व को दूसरा नहीं समझ सकता। स्वच्छ भारत मिशन के कारण इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 95% कम करने में मदद की है। जिन क्षेत्रों में सैकड़ों मौतें होती थी, खासतौर पर मस्तिष्क ज्वर से, आज वे मौत के आंकड़े न्यूनतम स्तर पर आ चुके हैं। ये स्वच्छ भारत तो सीएम योगी आदित्यनाथ से लाइव और सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का लोकार्पण उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से। आपको बता दें कि सीएम योगी ने लोगों को सौगात दी और लोगों से संवाद किया। लखनऊ से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात दी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया और संवाद अब कर रहे हैं, तमाम लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, साथ ही खुद भी अपने विचार साझा कर रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की स्वच्छ भारत मिशन के तहत सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को दी गई। उत्तर प्रदेश के लोगों को हर योजना का लाभ मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को गति देनी है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि इससे जुड़ी योजनाएं चलाई जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत सौगात दी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी बात है, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। शारदीय नवरात्र की प्रदेशवासियों को सबसे पहले उन्होंने बधाई दी। सामुदायिक भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास उन्होंने किया और 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास किया गया।
377 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया और 7,000 करोड़ के परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सौगात दी है प्रदेश के लोगों को। सामुदायिक भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात दी। 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया है, साथ ही 7,000 करोड़ के परियोजनाओं की शुरुआत की गई। शारदीय नवरात्र के प्रदेशवासियों को सबसे पहले बधाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी। उसके बाद अपनी बातें साझा की और लोगों से भी राय ली गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से लाइव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। साथ ही जब उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने शारदीय नवरात्र की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने लोकार्पण किया और सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से लाइव आ रहे हैं और तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात उन्होंने दी। सामुदायिक भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया सीएम योगी द्वारा। साथ ही 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास किया गया और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया। तो वो बड़ी बातें जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताई शिलान्यास और लोकार्पण के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़े, अपने विचार साझा किए, लोगों से भी अपने विचार जाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीर दिखा रहे हैं सीधा लखनऊ से लाइव और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी बात शुरू करने से पहले शारदीय नवरात्र की प्रदेशवासियों को बधाई दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा और साथ ही सामुदायिक भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास किया गया। 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले 3-3.5 वर्षों में 30 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है। और मैं आभारी हूं माननीय तोमर जी का, जिन्होंने इस बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को अच्छी संख्या में आवास उपलब्ध के अंदर स्वामित्व योजना के अंतर्गत भी कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि ये हर एक ग्रामीण में, गाँव में हर व्यक्ति को, क्योंकि अब तक गाँव में जो भी गाँव का व्यक्ति रहता था, स्वाभाविक रूप से जो ग्राम पंचायत की भूमि होती थी, आबादी की के नाम पर वो भूमि दर्ज होती थी, आबादी की उस जमीन पर उसका मकान बनता था, उसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता था। कभी मकान जर्जर हो गया, टूट गया, टूटने के बाद वह फिर से बनाने की कोशिश करता था, तो उस समय उसके सामने समस्या आती थी। इस स्वामित्व योजना उसके मकान का मालिकाना हक उसे देने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है और इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। हम एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के स्वावलंबन के साथ और उनके सम्मान के साथ और उनकी सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई जो एक बहुत सामान्य सी चीज़ थी, जिसके कारण तमाम विवाद खड़े होते थे, मुझे लगता है कि स्वामित्व योजना बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। मैं इसके लिए जितनी भी ये अच्छी योजनाएं प्रदेश के अंदर भारत सरकार के द्वारा दी गई हैं, इनको हम सफलतापूर्वक लागू करेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश के अंदर एक साथ जो आज 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास हो रहा है और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास हो रहा है, ये सभी एक समय सीमा के अंदर मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए सभी ग्राम पंचायतें बनाएंगे। दूसरा, हमारे माननीय विधायकगण और माननीय सांसदगण भी इस अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि
सभी जिला प्रशासन उनका, हमारे जनप्रतिनिधियों का विजिट भी अगर ग्राम पंचायतों का करा करके जमीन का, स्थल का और आवश्यकता पड़ती तो वहाँ पे नारियल फुड़वा करके इस कार्य का शुभारंभ उनके हाथों से वहाँ पे भी करा सकेंगे तो एक अच्छी शुरुआत होगी। कार्य में तेजी आए, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ सकें, इसको हम ध्यान में रखें। दूसरा, जहाँ पर सामुदायिक शौचालय निर्मित हो चुके हैं, ये 18,847, इन्हें में महिला स्वयंसेवी समूह से किसी एक महिला को, जैसे बहुत सारे ग्राम पंचायतों में चयन हुआ है, वहाँ पर उनका चयन करना और चयन करने के साथ ही 6,000 रुपये हर माह उन्हें प्रदान करने की व्यवस्था देना, जिससे साफ सफाई की एक नियमित व्यवस्था भी इन सामुदायिक शौचालयों में हो सके, यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी ग्राम पंचायत को देकर के हम व्यवस्थित रूप से इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। निश्चित ही ग्राम स्वराज की बापू के उस सपने को साकार करने का एक अवसर है और ये सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अपने दोनों विभागों से जुड़े हुए मंत्रियों को, विभागीय अधिकारी, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी हमारे चुने गए जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, सभी सम्मानित ग्राम प्रधानगण, इन सबको मैं बधाई देता हूँ कि सफलतापूर्वक योजनाओं को लोग अपने अपनी ग्राम पंचायतों में लागू कर रहे हैं और निश्चित ही ग्राम पंचायत इसके माध्यम से न केवल विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगी बल्कि ग्राम स्वराज का सपना भी इसके माध्यम से साकार होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण का और राज्य सरकार के मंत्रीगण का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया गया। सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले शारदीय नवरात्र के प्रदेशवासियों को बधाई दी। उसके बाद उन्होंने बताया किस तरीके से क्या कुछ लाभ लोगों को मिलेगा। सामुदायिक भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास किया गया। 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया। तो ये तमाम लाभ अब इनका उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामुदायिक भवनों का ऑनलाइन शिलान्यास किया, साथ ही उन्होंने 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास किया। 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया है और 7,000 करोड़ के परियोजनाओं की शुरुआत की गई। तो बड़े स्तर पर यहां पर लोगों को सौगात दी गई है। उत्तर प्रदेश के लोगों को हर तरह की सुविधाएं दी जा सके, मूलभूत सुविधाओं से कोई भी वंचित ना रह जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है लगातार और इसको लेकर लगातार एक से बढ़कर एक कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के तहत अब सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेशवासियों को ये बड़ी सौगात दी गई। लखनऊ से नितिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नितिन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है प्रदेश के लोगों को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर लोकार्पण किया गया सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों का। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर लगातार स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलने का पूरा प्रयास कर रही है और जनता के बीच में लगातार ये अपील की गई है कि अपने आसपास जो है वो सफाई रखे जाए। इसी को देखते हुए जो शौचालय, क्योंकि शौचालय निर्माण का काम भी उत्तर प्रदेश में खासा तेजी से चला है हमेशा से ही। अब तक बताया जाए तो मतलब एक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो शौचालय निर्माण हुए हैं और लोगों को उसकी जो सौगात है वो दी गई है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये एक बड़ी पहल की गई जहां पर उन्होंने ऑनलाइन इन शौचालयों का जो लोकार्पण था वो किया है। बताया गया है कि करीब 18,847 सामुदायिक शौचालय व 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही 35,058 सामुदायिक शौचालय और 21,414 पंचायत भवनों का भी शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो ये अपने में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास है कि जो लोग हैं वो बाहर शौच करने ना जाए, उनके
घरों के पास शौचालय हो। अगर शहरों में देखा जाए तो शहरों में सामुदायिक शौचालय भी बने होने चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति निकल रहा है तो वो सड़क पर किसी प्रकार से जो अपना जितना भी जो गंदगी है वो ना फैलाए, वो जो सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं वहां पर जाकर बाकी चीजें करें। तो इसको लेकर ये बहुत ही अहम कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाया गया है, मोनिका। बिल्कुल, और ऐसे में प्रदेश सरकार की इन योजनाओं को सराहा भी जा रहा है, क्योंकि नितिन, जिस तरीके से लगातार अगर बात करें, स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल है। कोरोना लगातार फैल रहा है, कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, और ऐसे में स्वच्छता के क्या कुछ मायने हैं, ये कोरोना ने दिखाया। बिल्कुल, साफ तौर पर स्वच्छता के मायने क्या है ये लगातार सरकार जो है वो बताती आई है, जनता से अपील करती आई है। मुख्यमंत्री खुद कई बार इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे जहां पर उन्होंने साफ सफाई और श्रमदान का काम किया है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये प्रयास सरकार की तरफ से है कि ये जो मुहिम शुरू की गई थी वो मुहिम बिल्कुल भी ठंडी ना पड़े, उस मुहिम को और तेजी से बढ़ाया जाए। और इसी का नतीजा है कि जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिन लोगों के पास अभी तक शौचालय नहीं थे, उन्हें प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत शौचालय दिए गए हैं। 18,000 से ज्यादा शौचालयों का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा अभी आज किया गया है। तो ये अपने में बहुत ही अहम कदम है सरकार का। ये प्रयास है कि अगर आने वाले दिनों में हम कोरोना जैसी या अन्य किसी बीमारी या अन्य किसी समस्या से लड़ते हैं, तो ऐसे में जो स्वच्छता है उसका सबसे अहम रोल रहता है इन सब चीजों को लेकर। और लोग उस स्वच्छता को हमेशा से अगर अपनाएंगे तो अगर इस तरह की कोई समस्या आगे चल के आती भी है तो वो सही तरीके से उससे लड़ा जा सकता है। बिल्कुल नितिन, और साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पर पंचायत भवनों का भी शिलान्यास किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। साफ तौर पर पंचायती राज विभाग का ये जो कार्यक्रम था, इसमें एक बड़े पैमाने पर सामुदायिक शौचालयों के साथ साथ पंचायत भवनों का भी जो लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 21,414 पंचायत जो भवन है उनका शिलान्यास सीएम की तरफ से किया गया है, और करीब 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण भी सीएम की तरफ से किया गया है। तो बड़े पैमाने पर आज जो उत्तर प्रदेश वासियों को जो सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से है वो दी गई है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर शौचालय, इसके साथ पंचायत भवन, और जो शहरी इलाके हैं वहां पर सामुदायिक शौचालय। तो ऐसे में लगातार ये प्रयास है सरकार का कि साफ सफाई भी बनी रहे, लोग शौचालय में ही शौच करने जाएं, और दूसरी चीज पंचायत भवनों का निर्माण कराकर कहीं ना कहीं गाँवों में जो पंचायत विभाग की जो जितने भी कार्यक्रम होने हैं, जो बैठकें होनी है, वो वहां पर हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को यहाँ पर कई सारी सौगात दी है।